एम सेल कर लो, बस यही आंसर था इसका। ये लो साहब, डी आंसर सही है। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। सर बी ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट में, एक मिनट, नहीं, इसका आंसर सी होगा सर। किसका? फर्स्ट का? नहीं नहीं, सेकंड वाले का। हाँ, तो सी आंसर सही है, क्योंकि अपने को पता है ना एटॉमिक मास और स्पेसिफिक। डुलांग पेटिट लॉ बताओ क्या था? क्यों भाई, डुलांग एंड पेटिट लॉ क्या था? एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में, इसका प्रोडक्ट नियरली कितना आता है? 6.4। तो जब आपको एटॉमिक मास दे रखा है 32, स्पेसिफिक हीट पूछिए, तो स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा 6.4 डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 32। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 0.2। सी ऑप्शन। क्लियर? ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1.5 ग्राम डाईवेलेंट मेटल डिस्प्लेस 4 ग्राम कॉपर। वो एटॉमिक मास है इतना कॉपर सल्फेट थे। एटॉमिक मास बताना है मेटल का। बोलो क्या आंसर? कैसे बी। करोगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो। क्या लगाया करो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये तो है 1 पॉइंट, अच्छा क्या बोलेंगे आप? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इधर देखो, इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। क्लियर हो गया ना? इसका कितना दे रखा है? 1.5 वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसका मोलर मास अपॉन एक्सपेक्टर। इसका मोलर मास कितना दे रखा है अपने को? वो फाइंड करना था आपको। इसका एटॉमिक मास तो फाइंड ही करना था, एम, इनटू इसका एक्स फैक्टर कितना बोल रखा है? 2। देखो एक बार ध्यान से, ये तो इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने मेटल के। कॉपर का कितना है? 4 ग्राम को डिस्प्लेस करता है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बोलो, इसका एटॉमिक मास है 64, और कॉपर सल्फेट में इसकी वैलेंसी होती है, ध्यान रखना, 2। समझ गए? तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 32। तो एम निकालना था। देखो इधर क्या निकालना है आपको? एम। चेक करो। क्यों भाई? यस सर। बोलो आंसर क्या आया? सर 24। लिख लो तो आंसर 24। बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो, आंसर 24। अगला क्वेश्चन। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ ईच। बोलो आंसर। 10 ग्राम में सब ऑल ऑफ किसके? इक्वल एंड ऑल, नहीं इक्वल एंड बेटा, ऑल, डी इक्वल नहीं, ऑप्शन। रुको 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 रुको, इक्वल नहीं। क्या पूछे? मोर नंबर ऑफ एटम्स। पहले जैसे 10 ग्राम है डाई ऑक्सीजन, तो 10 ग्राम डाई ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 इंटू Na इंटू 2। पहले का देखो, पहले O2 का देखो, बोलो इधर देखो, सही है? O3 का यस देखो, सर। यस सर। 10 यस अपॉन सर। 48 इंटू Na इंटू 3। इनका तो बराबर है, देख लो एक बार। यस सर। भाई बेटा ये तो हो गया, आप ध्यान से देखो, 10/16। तो ये भी बोले 10/16 हो गया ना, 10/16। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को सोचो, 10/28 इंटू Na, और एटम बात करोगे इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है? 10/14। तो यही वैल्यू सबसे ज्यादा है, ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन। चेक करो, इक्वल नहीं? ध्यान से देखो, ओके जल्दी सर। मत करो, जल्दी मत करो। यस सर। जिसका मोलर मास कम है एटम, तो उसके अंदर भी 2 ही है। अच्छा, O2 और ओजोन का तो बराबर आएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा आएगा। मोर नंबर ऑफ एटम, आंसर क्या दोगे? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। 5 1 1.35। ऑप्शन हाँ बोलो क्या आंसर? ए। ए। कर लिया? कैसे करोगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो। एटॉमिक मास पूछा है कैल्शियम का, अब नहीं पता अपने को, तो अपन तो ऐसे करते हैं, देखो 1.35 अपॉन इसका मोलर मास था सपोज एम, वही पूछा है एटॉमिक मास, ठीक है, इंटू Na। पीओसी लगाओ, कैल्शियम के एटम इधर और कैल्शियम के एटम इधर बराबर करने, ठीक है। अच्छा, इधर कितना वेट है आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड का? 1.88। इसका मोलर मास कितना लिखोगे बताओ? इसका मोलर मास कितना लिखोगे पार्थ? यस सर। इस कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना लिखोगे? 56। नो 56। नो नो नो, 56 लिख लिया तो आपको कैल्शियम का पता ही है, इसका मतलब तो ऐसे नहीं, जो आपने एम लिखा है उसी में 16 ऐड करो, ऐसे मत लिखो। मुझे आपको क्या पता कैल्शियम का 40 नहीं, तो फिर मैं यहाँ भी 40 लिख दूंगा, 56 नहीं। ऐसे लिखो, m+16। सोचो, कैल्शियम का तो मुझे पता ही नहीं है ना, वही तो निकालना है, इंटू Na। पीओसी लगाया मैंने कैल्शियम पर, देखो एक बार ध्यान से, और पूछो, दिक्कत बताओ।
बेटा ओके सर। अपने को कैल्शियम का ही तो नहीं पता। मैंने बोला था अब एम है, तो आप बोलेंगे साहब कैल्शियम के मोल निकाल लिए 1.35 अपॉन एम इंटू एन, एटम बन गए कैल्शियम के। पीओसी इधर भी 1.88 अपॉन इसका मोलर मास क्या बोलोगे 56 मत लिखो, क्योंकि इसका मतलब आपको तो पता है कैल्शियम का, पता ही नहीं है, सोचो आप तो। ऐसे लिखो m+16 इंटू एन ए। अब ये एन ए से एन ए कट गया, और अब इसको सोल्व करो तो ये हो गया भाई 1.35 m प्लस 1.35 इंटू 16 इक्वस टू 1.88 m। समझ रहे हो मेरी बात? इस 1.35 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1.35 इंटू 16 इक्वस टू, इसमें 1.35 सब्सट्रैक्ट कर दो, 1.35 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 35.35 m। अब आप इस वैल्यू को 0.35 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट m। ये लो, ऐसे करना था। आप इसको 56 मत लिखना, क्योंकि आपको क्या पता कैल्शियम का 40 होता है, वो तो पूछ ही रहा है उसको। जब आंसर आएगा एग्जैक्ट। क्लियर? सब कैल्शियम मतलब वैसे ही 40 होता है ना वैसे भी। अरे 40 कहाँ है, तो 40 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो 41.75 को यानी राउंड ऑफ करके 40 लिख कोई बात, आपसे पूछा ही नहीं। मैं कहता हूँ कोई मेटल वैसे ही लिख देता मैं, फिर क्या करते? आपसे कैल्शियम का पूछा है, मैं कहता कैसे निकालोगे? बोले तो आप पीयूएसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पीयूएसी। ओके 1.35 अपॉन इसका मोलर मास इंटू एन ए, ये हो गए कैल्शियम के एटम रिएक्टेंट में। यहाँ पर पीयूएसी लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन याद करो। इधर कैल्शियम के एटम और इधर कैल्शियम के एटम। देखो मैंने इधर कैसे निकाले हैं, प्रोडक्ट की तरफ देखो, इसका मोलर मास कैसे निकाला है, उस चीज को देखिए आप, उस चीज को देखो। यस सर। समझ बैठ रहा है ना? आप 40 यस मत सर। लिख के चलना, आपको मालूम ही नहीं है ना। आप तो बोलो था हम कैल्शियम ऑक्साइड का फिर मोलर मास एम, तो आपने इसका मान रखा है, और ऑक्सीजन का 16, ऐसे करो ना। ओके सर। और जब करना कैलकुलेट, अब मान लीजिए सपोज 40.75 भी लिखा होता और एक ऑप्शन में 40 भी लिख देता, तो आंसर आपको ये करना था एग्जैक्ट जो आता है वो। आपको पता क्या कि कैसे निकाला है? क्लियर? ओके सर। आंसर ए 56 मत लिखना बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट 60, देखो आप 6 को बोलो। सर ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। हाँ, 6 में क्या है? हाइड्रोजन का वेट। ठीक है, 1 AMU है, 1 AMU का वेट 1.66 into 10 की पावर। सही। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ कैसे करोगे? सब बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 कैसे किया बताओ मुझे। क्वेश्चन 7 को कैसे किया? 2 ग्राम बेस, उस इक्विवेलेंट वेट है 40, रिएक्टिव वेट 3 ग्राम एसिड, इक्विवेलेंट वेट बताना है एसिड का। तो आप तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस सबसे सिंपल अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। क्यों भाई, लगा दीजिए। तो 2 ग्राम है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बताते हो? इसका गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दे रखा है आपको 40 इक्वल्स टू इसका वेट, इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा है, इसका वेट दे रखा था कितना अपने को 3 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा। लो सर कुछ नहीं करना, ये कट गया था 20 से, तो इक्विवेलेंट वेट होगा 60। आंसर ये लो साहब। बोलो क्वेश्चन 8, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन मतलब बताइए। बी ऑप्शन। डी ऑप्शन गलत। नहीं, 1 बी ग्राम बी बी। बी, बी भी नहीं, आंसर सी। अब रुको, ये बताओ पहले ग्राम एटम कब कहते हैं? ग्राम एटम का मतलब बताओ। 1 मेरा तो ए मोल। ऑप्शन आ रहा है। ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, याद करो। और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। अब लिख रखा है 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं 1 मोल ऑफ एन एटम, ऐसे बोलो एटॉमिक स्पीसीज। और 1 मोल ऑफ एन एटम का मतलब 14 ग्राम एन। सर ए ऑप्शन होगा ना इसका तो। नहीं, आंसर सी। सोचो, अरे N2 तो 1 मोल हो जाएगा ना, तो N2 16 ग्राम एन है। पहले इसका अच्छा मतलब ओके सुनो, सर। 1 ग्राम ओके एटम सर। का मतलब सुनो पहले मेरी बात। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या लिखोगे? 1 मोल ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। ऐसे मैं बोलता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या लिखते हो बताना? इसका मतलब क्या लिखते हो? 1 1 मोल ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर। ऑफ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर स्पीसीज। इसमें क्या दिक्कत है? तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, इसका मतलब 1 मोल ऑफ एन एटम लिखना है, एन एटम। और एन एटम का मास कितना होता है बताओ 1 मोल का? आंसर लिखेंगे 14 ग्राम। अब मैं पूछू बताओ यस N2 सर। के कितने मोल होंगे? N2 के मोल सर 2 सर 14/2।
14/28 यानी हाफ मोल। 28, yes sir, yes sir, yes sir. क्या लिखोगे? हाफ मोल। तो इसका मतलब ये 1 मोल दे रखा है जो गलत हो गया, ये 1 मोल का वॉल्यूम है वो गलत हो गया, ये आपके पास सही है हाफ मोल का वॉल्यूम। बस आप यहाँ गलती नहीं करें। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स मीन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। क्लियर? मैंने बताया है आपको क्लास में। क्लियर? Yes sir. सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो, बताओ कैसे करोगे। Sir D option. Sir D D option. option. डी सही है। क्लियर हो गया ना? क्या पूछा है? मोल रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ 6.8 ग्राम अमोनिया, क्योंकि 6.8 ग्राम का मतलब इसको डिवाइड कर लो 17 थे, तो कितना हो गया आपके पास में? 0.4। तो यहीं से लिखना शुरू कर देते, बोले ये कितना चाहिए, तो 4 के लिए कितना चाहिए? 5, 1 के लिए कितना चाहिए? 4, और ये कितना था? 0.4 के लिए। आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। खत्म। Yes sir. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। A option. Sir A option. A option. क्वेश्चन 10 का आंसर 8 ग्राम ऑफ O2 सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 8 ग्राम 7 बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 ग्राम का मतलब हो गया 8/32 यानी 1/4। 1/4 मोल चेक कर लो तो इसका 1/4 मोल आता है। मोलर मास कितना है इसका? 28। करेक्ट आंसर। बोलो 11। 5.6 लीटर ऑफ गैस Sir एनटीपी। B. हाँ Option. कौन B सा? option. B. B. Sir B. B. बिल्कुल, Sir क्योंकि B. इसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास में कितना? 82, सॉरी 4 टाइम्स 32 मोलर मास आ जाएगा, डिवाइड कर देना 2 से। क्लियर हो गया? Yes sir. अर्थ। क्वेश्चन 12 बताओ, ऑक्जेलिक गैस का वेट इतना बनाने के लिए Sir क्या B. आंसर? Sir 1.75, 0.1.75. So 1575. Sir ये B option. Sir B है? option. Sir B option. सही है। देखो बेटा ऐसे करेंगे, इधर देखो, वेट पूछा है, आपको बताना है 250 ml बनाना है सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी हो गई इतनी। वेट पूछा है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका? मोलर मास, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, Sir तो 2. 63 आएगा Yes sir. इसका। और कितना बनाना था? 250 ml डिवाइड बाई 1000। ये लो चेक कर लो। वाट वेट ऑफ ऑक्जेलिक Yes एसिड, sir. हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, मोलर मास है 126। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? डिवाइड करना 2 से, एक्स फैक्टर 2 है इसका। क्लियर? सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल का मतलब Sir 6 आएगा तो 0.018। sir 6 आएगा ना X factor तो. कितना? Sir 6 आ गया. Sir 6 करा था मैंने तो फिर भी आंसर आ गया मेरा तो. अरे 6 से कैसे आ जाएगा? 6 कैसे? एसिड है ये, देखो ये है एसिड 2H2O। Sir H2O. Sir 2H2O तो यानी 4 मोल और मतलब 4H और 2H. अरे वाटर, ये भी एसिड है क्या? एक्स फैक्टर एसिड से निकाला जाता है, एसिड है, एक्स फैक्टर अच्छा 2 है ओके इसका। सर. ओके सर. अब करो देखो कैसा आ जाएगा 6 से। ये सेंटी नॉर्मल का मतलब पॉइंट एन दे रखा है इतना। वेट आपसे पूछा है, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मोलर मास डिवाइड बाई एक्स फैक्टर 63 आएगा। कितना बनाना था? 250 ml डिवाइड बाई 1000 लीटर में लिखना है। अब वेट निकालो, आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 क्लियर? चेक करके देख लो। Yes क्वेश्चन sir. 13 बोलो। Sir B 50%. option. 13 का 50%. Sir 50%. हाँ, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है 13 में? विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? है क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट? No sir. कोई नहीं है भाई। 1 मोल ऑफ एक्स, 3 मोल ऑफ N2, और क्या लिख रखा है? 4 मोल ऑफ O2। तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो सही बेटा, एक्स है एक्स। अरे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे नहीं है, सोचो आप। 2x है ना? और क्या? हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर, देखो इधर ये इक्वेशन है, इसका कितना मोल दे रखा है? 1, इसका 3 और इसका 4। तो ये तो स्टैइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग लिख रखा है, ये कम लिख रखा है, NaClR। समझ गए? और अब लिख रहा है 2.5 मोल बचा है, बना आपके पास में W, परसेंटेज यील्ड बनानी है। तो अब ऐसे लिखते देखो 1 - 2x, और इसको क्या लिखते हैं आप? 5x। यहाँ पर 5x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 1.25। क्लियर हो गया? एंड x इक्वल्स टू 1.25, 1.25 डिवाइड बाई 5, ये x है। अब परसेंटेज यील्ड का मतलब वही एल्फा। तो आप बोलो 2x की वैल्यू, तो 2x को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो 1.25 इंटू 2/5, ये तो हो गया 2x अपॉन इनिशियल मोल कितना लिया इसका? 1 इंटू 100। ये लो, ये इसका आंसर है, ये लो।
50% आंसर है। लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर एक्स, ध्यान रखो। एक मोल लिया है उसका, उसके रेस्पेक्ट में निकालना था, तो एक मोल लिया तो यहाँ पर लिखते 2x और यहाँ क्या लिखते 5x। जेड बना है 5x, इसलिए x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। क्लियर? क्वेश्चन बोलो 14। सर मैंने 14 में से 32 प्लस 16 यानी 48 आ गया, तो 42 को मैंने इक्वल 42 को इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, तो यानी 48/2 कर लिया मैंने। सर आंसर नहीं आ रहा ऐसे करके। रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? सर 48। अरे ऑक्सीजन का बेटा 8 बाई अच्छा 8, डेफिनेशन। ये सर 8, सर तो 8, मेटल सर का 8। कितना हो गया फिर? वो 16। सर 16। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8, तो मेटल का कितना हो गया 16। अब पता है क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स वेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का वेट पूछा है, ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का अगला इक्वल इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेटल ऑक्साइड का वेट हो गया आपके पास में 24। इधर देखो, पहले यहां तक पूछो मेरे से, ऑक्सीजन का सर मेरा इक्विवेलेंट वेट। 48। रुको, यस ऑक्सीजन का यस सर, यस इक्विवेलेंट ओके वेट सर। होता है 8। कोई कंफ्यूजन ऑक्सीजन के में? मेटल का कितना नो हो गया सर। 16। तो मैं पूछूं यस सर। मेटल ऑक्साइड का वेट बताओ मेरे को, तो मेटल ऑक्साइड में यस दोनों सर। को इक्वल इक्वल इक्विवेलेंट से पार्टिसिपेट कराएंगे तो 24 हो गया। सही है? यस सर। अब बताना है कि ये यस सर। कितना ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है इन कंपेरिजन टू मेटल। तो आप बोलो मेटल का कितना था 16, मेटल का 16, तो इसका वेट कितना है 64, और मेटल का 1 होता तो इतना ज्यादा है ये लो ये आंसर है 24/16, इतने टाइम्स ज्यादा है मेटल के मोलर मास से। आंसर 1.5 चेक कर लीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन का 8 होता है तो मेटल का हो गया 16। और आपको पता है कि जब कॉम्बिनेशन में बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीजन का 8 तो इसका आएगा 16, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का वेट आएगा 24। अब वो पूछ रहा है मेटल के 16 से कितना ज्यादा है, बोले 1.5 ज्यादा है। खत्म पार्थ? यस सर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 बोलो आंसर। डी सर ऑप्शन। सी, सर सी ऑप्शन। ए बी। आंसर डी। अब देखो वापस कुछ नहीं था, एलिमेंट है ए जिसका एटॉमिक मास है 75 और बी ए जिसका मास है इतना, कंबाइन कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेन 75% ए। अब सुनना 75% तो ए है, इसका मतलब बी कितना हुआ 25%। बाई वेट, बाई वेट तो यस 75 सर। ग्राम ये इतना, इसका मोलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना है 75, इसका कितना है 25, तो क्या रेतो आया 1:1। 1:1 का मतलब बी, ये सॉरी डी। ध्यान से देखो। अच्छा ओके सर। अरे भाई एलिमेंट के एटम के सिंपल रेशो को क्या कहते हैं अपन उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मोलर फॉर्मूला पूछा है तो सिंपल रेशो में लिखेंगे आप, डी आंसर। अच्छा ओके सर। ओके क्वेश्चन सर। नंबर 16 बोलो 16। 46.6। 46.6 सर, बी हाँ, ऑप्शन। यूरिया का मास समझते हो ना, NH2CO NH2, क्या पूछा है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल नाइट्रोजन कितनी है इसके अंदर 28 ग्राम। क्यों भाई 28 ग्राम, इस पूरे का मास कितना है 60, तो आप बोलेंगे 60 में नाइट्रोजन 28, एक में इतनी 100 में बतानी होती है परसेंटेज, तो नियरली 46.6। क्लियर हो गया? यस क्लियर? सर। यस क्वेश्चन नंबर यस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 17 बताओ। 17 और 18 में सीसी, सीसी क्या मतलब है सर? सीसी। सीसी का मतलब बताया था ना, इधर देखो, सीसी को भूल जाते हो आप, रुक जाओ, रुको रुको रुको, सीसी का मतलब बताऊं। ये कोई आपके पास में कंटेनर जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, रुक जाओ, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, कितना एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही हुआ ना। यस सर। रुको पहले समझो 1 सीसी का मतलब। अब इसकी हाइट भी लो आप 1 सेंटीमीटर, क्या लो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर, और अब इसमें कुछ भर दो 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट लो और इस कंटेनर में कुछ भर दिया मैंने, तो अब 1 सेंटीमीटर ही हाइट ले ली। अब बताना ये वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, यस सर, क्यूब हो गया। इसको बोलते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये 1 ml होता है। अच्छा ओके सर। वापस सुन लो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, याद आ जाएगा। यस सर। लेंथ, लेंथ क्यूब को बेटा वॉल्यूम कहते हैं, याद करो, लेंथ क्यूब को वॉल्यूम कहते हैं।
1 सेंटीमीटर हाइट, ओके 1 सेंटीमीटर डेप्थ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड। ठीक है, तो कुल मिलाकर वॉल्यूम क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसको क्या बोलोगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कहीं सीसी लिखा हो तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml होता है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू 200 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल। अब देखो इधर डेसी नॉर्मल बनाना है तो आपको पता है ना कि वो डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दीजिए, डाइल्यूशन का ऐसे लिखते हो आप, ध्यान से देखो N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये डाइल्यूशन का है, देखो ध्यान से। सेमी नॉर्मल का मतलब बताओ, सेमी नॉर्मल का मतलब सर 1/2। 1/2 कितना ml था आपके पास में 200। 200 क्या बनाना है आपको एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल, डेसी का मतलब 0.1। तो आप फाइनल वॉल्यूम निकाल लो और बताओ मेरे को कितना आया फाइनल वॉल्यूम V2। यस सर, 1 मिनट। 1000 आ गया। 1000 ml पूछो, देखो देखो यस सर। कितना आ गया फाइनल वॉल्यूम बेटा 1000। अरे सुनो अवनी, ये समझ रहे हो यस सर। भाई, पहले आपको उसका दे रखा है सेमी नॉर्मल 1/2 को कहते हैं, वॉल्यूम में 200 ml, बोले कितना वाटर मिलाएं, क्या करना था, बोले एग्जैक्ट डेसी नॉर्मल बनाना है। डेसी नॉर्मल का मतलब ये, तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया मैंने। अब ये पता है फाइनल वॉल्यूम कितना होता है, जो पहले थे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, याद करो। यस सर, यस सर। ये वॉल्यूम तो कितना था आपके पास में 200 और फाइनल वॉल्यूम कितना आया 1000। ये कितना था 200 पहले, तो कितना वाटर ऐड किया आपने 800 ml आंसर। ये लो पूछो, ओके सर। याद किया करो। N1V1 यस इक्वल टू N2V2 डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, और ये V2 किसके बराबर है इनिशियल वॉल्यूम प्लस एडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, याद करो। इनिशियल यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, आंसर 800 ml या cc। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम यस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ 18 में। सी सर। ऑप्शन सी। 2। यस सर। अरे बेटा कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आपको पता है ना भाई। एसटीपी पर है सबके सब, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसके इसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा। क्यों करना अब कि वो जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कितने से करना है 22/4 होते, ये लो ये लो, क्या बन जाएंगे मोल, और जिसका मोल ज्यादा उतना ही मॉलिक्यूल भी ज्यादा। अपने को कौन सा आइटम थोड़ी पूछा है, देखो वापस गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करो एसटीपी पर 22/4 ml से। ml है ये, ध्यान रखना, सीसी का मतलब समझा दिया था। तो क्या ओके बन सर। गई, क्या बन गई मोल, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल भी, तो इसमें कुछ नहीं सोचना था, नथिंग। चेक कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो। सर ए ऑप्शन ए। हाँ, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम, एटॉमिक मास 40 विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम। तो आप पीओएसी लगाया करो, पीओएसी। पीओएसी में कितना है 1.2 ग्राम मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के एटम बराबर करने हैं आपको, तो यहाँ लिखना है एटम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू एटम ऑफ मैग्नीशियम। क्यों भाई, यही बताता हूँ ना मैं। तो 1.2 ग्राम है, देखो 1.2 डिवाइड करो किससे, इसके एटॉमिक मास से, इंटू करो Na से, बोलो एटम आ गए। इधर भी बोले कितने ग्राम बनेगा, कितने ग्राम का मतलब ये वेट पूछा है, इसका मोलर मास निकालो। 24 और 16 40 होता है ना, इंटू Na। लो साहब बराबर कर दिए, Na से Na कट गया, ये वेट आ जाएगा इसका। बताओ कितना वेट आया, ये हो गया साहब आपके पास में 10, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम आ गए शायद, देखो क्यों भाई। देखो एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा ना MgO, इसका वेट आएगा 2 ग्राम। पहले पीओसी लगा के चेक कर लो, यस सर। ओके। बोलो। यस सर। या तो 2 ग्राम आंसर यस सर। होता तो वो लिख देता, अब 2 ग्राम तो है नहीं, 4 ग्राम है तो करेक्ट है नहीं, तो मोल की टर्म में लिख दो। अब मोल निकालोगे तो कैसे करते हो, मोल निकालने के लिए क्या करना है, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास कितना था 40। लो साहब आंसर फर्स्ट, फर्स्ट चेक कर लो। वेट बोलेंगे 2 ग्राम, ऐसा आया, पीओसी लगा दिया मैंने। एक बार फिर समझाता हूँ पीओसी को, आप भूलो मत, जब भी कोई रिएक्शन नहीं दे रखी हो तो पीओसी लगाओ। बोले साहब ये तो मैग्नीशियम, और क्या बनाना है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना मैग्नीशियम था 1.2, डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास से, इंटू कर दिया Na। क्या आगे मैग्नीशियम के एटम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में, कितना वेट, इसका मोलर मास कितना होता है 40, इंटू Na। क्या आगे मैग्नीशियम के एटम प्रोडक्ट की साइड में, तो वेट निकाल लो। वेट
ये n से n तो कैंसिल हो जाता है, वेट आएगा 2 ग्राम। तो या तो आंसर होता है 2 ग्राम और या फिर मोल दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन 20, यस सर। क्वेश्चन 20 का आंसर बोलो। बी ऑप्शन। तो हाँ, 4 सर, 4 ग्राम। 4 एक मिनट चेक करता हूँ क्वेश्चन 20 का क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। क्यों डी, क्यों बेटा? आंसर बी, बी 4 ग्राम अपॉन एक मिनट। 2 इंटू Na इंटू 2। बताओ इतना किसी का है क्या? ये 4 ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करो, 2 ही तो है इसका मोलर मास। सबसे कम मोलर मास इसी का है, चेक करो। और फिर एटम पूछे तो पहले तो आप मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल बनाओ इंटू 2। तो 4Na आया आंसर। क्या आया? 4Na। और किसी का नहीं है, चेक कर लीजिए आप। चेक कराऊं और किसी को? नो सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर बोलो 21। बी 21। ऑप्शन। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब 10 ग्राम जो सर ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब 0.1 मोल है। ये कितना है? ये 0.1 मोल। इसके रेस्पेक्ट में पढ़ते जाओ तो ये लिख रखा है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। गलत है। अभी मैंने बताया ग्राम एटम पता है किसको कहते हैं? मोल को। तो 1 मोल थोड़ी है, 0.1 मोल है कार्बन का। गलत हो गया। इट कंटेन 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये सही है, देखो इधर, ये सही है, देखिए देखो। इट सर, ये कंटेन, वाला ऑप्शन, इसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया सर। कौन सा? ये 21 बता रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यस सर। ओके सर। 21, यस सर। पार्थ 21 में कोई प्रॉब्लम है? यस सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था सर। मैं बताता हूँ। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल बना लो, बुधा 0.1 मोल है। 0.1 मोल ही है ना? यस सर। तो 0.1 मोल के अंदर क्या क्या चीज है वो समझा देता हूँ। 0.1 मोल तो कैल्शियम एटम, 0.1 मोल कार्बन एटम, और 0.1 इंटू 3 ऑक्सीजन एटम। पूछो, पूछो। अच्छा, ओके सर, ओके सर, आ गया सर। बस तो बस बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 बोलो। 22 का आंसर। बी हम्म, बी ऑप्शन। बी। ए प्लस 2B गिव सी। चेक कर लीजिए। 5 मोल तो हैं ए के, और 8 मोल हैं बी के। बोलो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। सर बी। बी बी इज वाला। लिमिटिंग रिएजेंट। तो बी के अकॉर्डिंग बात कर लो, देखो ध्यान से। यदि बी के 2 मोल हैं, बी के 2 मोल हैं, तो सी कितना बनता है? 1। एक होता तो कितना बनता है? ये। और 8 है तो कितना बनेगा? 4। ये लो, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। चेक कीजिए, क्योंकि आप क्या है, गिवन मोल को स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया करो, जो कम आता है वो एलआर। क्लियर हो गया? यस सर। यहीं से पढ़ के देख लो। 2 यस मोल सर। कितना देता है इसका सी का? एक मोल कितना देगा? 1/2। और कितने मोल आपके पास में? 8। तो आंसर आ जाएगा 4, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23। डी। डी। देखो। सर 20। हाँ, 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड कंटेंट 0.4 ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब रुको, अब हाइड्राइड किसको कहते हैं बताओ? हाइड्राइड किसे कहते हैं? हाइड्राइड। एच एच माइनस नेगेटिव को, सर, एच। एच नेगेटिव एच को ध्यान माइनस। रखना। अब सीधी सी बात है कि अब मैं जो लिख रहा हूं वो समझो। 0.04 ग्राम एच के संग मेटल जुड़ा हुआ है 0.8 ग्राम। पूछो, पूछो। 0.04 ग्राम एच के साथ मेटल जुड़ा हुआ है 0.8। देखना, इसमें से 0.04 कम कर दो। यस सर। तो मैं पूछूं बेटा, अच्छा, और जबकि बाई डेफिनेशन है 1 ग्राम हाइड्रोजन के संग जुड़ेगा वो इक्विवेलेंट वेट रहेगा। तो 0.8 अपॉन 0.04, आंसर 20। यस सर। लो, कोई यस सर। कंफ्यूजन हो तो पूछिए। नो सर। बाई डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम से किसी एलिमेंट की जितने वेट जो कंबाइन करता है ग्राम में, उसे उसका इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा था 0.084 ग्राम मेटल हाइड्राइड था, उसमें हाइड्रोजन इतनी है बोल रखा है, उसने हटा दो। तो मैं पूछूं मेटल कितना हुआ? बोले 0.8। ये लो, तो 0.04 के साथ 0.8, एक के साथ बताना है, आंसर हो गया 20। खत्म हुई बात। क्वेश्चन 24। बी ऑप्शन। बी। हाँ, मोलरिटी ऑफ सर 0। सॉल्यूशन यस ऑब्टेन्ड बाय 75 डेज। इससे करेक्ट क्या करो? M1V1 प्लस M2 जब सेम हो, जब, समझ रहे हो, एसिड एसिड है तो इससे किया करो, बेस बेस है तो इससे किया करो। M1 कितना दे रखा है?
M1 0.5 वॉल्यूम 750 प्लस M2 कितना दे रखा है 2 वॉल्यूम 250 इक्वल्स टू M पूछा है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1000, समझ रहे हो, M निकल सर जाएगा। मैंने तो टोटल सर मैंने टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दिया, यानी 0.875 अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 आ गया था सर, ऐसा करा था मैंने तो वो ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है, लेकिन ऐड करो मोल को। अरे मोल ही तो ऐड किए, देखा जाए तो यहाँ पर मैंने तो। इसके मोल यस ऐड किए और इसके मोल यस ऐड किए, डिवाइड कर लिया 1000 से, यस समझ सर। रहे हो, M आ जाएगा 0.875, चेक करके देख लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट 25 बताओ। A 20 है A option ए A ऑप्शन, option कौन सा, A option 25 का आंसर है ए। कोई कंफ्यूजन है तो बता देता हूं, सुन लो। ये पूछा है रेशो ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे रखा है किसी मिक्सर में इतना, आपको बताना है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको बताना है, मोल निकाल देता हूं, O2 के मोल अपॉन N2 के मोल, फिर Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब मोल कैसे बनाते हो, इसका गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना लिखना है O2 का 32 इंटू Na, सोचो सोचो, मॉलिक्यूल बन गए, क्यों भाई। यस सर यस सर। नाइट्रोजन का कितना लिया है इन्होंने 4 टाइम्स 4 अपॉन मोलर मास कितना होता है 28 अपॉन Na, ये लो Na कैंसिल हो गया, इस 4 से इसको काटोगे तो ये 7 हो गया, आंसर 7/7 is to 32। पूछो कोई कंफ्यूजन, नो सर। ये आंसर No भी है। sir हाँ, एक बार आंसर हो चाहो तो आप फोटो कॉपी करना चाहो तो फोटो ले लो, और बाकी अगली क्लास में करेंगे कल, और आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, मंडे से आऊंगा मैं, ठीक है। चलो बंद कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक यस है, सर बंद यस कर सर रहा कर हूँ, दो। ठीक, ओके बाय।